हेलो गाइस, आप सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है रस। आज हम लोग और सब टॉपिक कवर कर चुके थे, ये लास्ट टॉपिक है। आज हम लोग उसकी जो हास्य रौद्र रस ये सब थे, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? मतलब इसमें लिखा गया है जिन काव्य को पढ़ने पर या कुछ भी देखने पर हमें आनंद आता है, मजा आता है, उसे क्या बोलते हैं? हंस रहता है। और कोई भी चीज ऐसी कुछ चीजें दिख जाए, उसे हंसी आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? हंस रस बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है? मैं महावीर पापड़ों को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाओ तो कागज को भी तोड़ सकता हूँ। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मतलब ये बहुत, मैं महावीर, यहाँ देखो पहले, ये मैं महावीर पापड़ों को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाऊं तो कागज को तोड़ सकता हूँ। ऐसा तो ये तो नॉर्मली बात है, ये तो बहुत बड़ी कोई चीज नहीं है, कागज को तोड़ सकता हूँ। ये तो थोड़ी इसमें हंसी तो आ रही है, पापड़ को कौन नहीं तोड़ सकता है। तो इसमें तात्पर्य है कोई चीज जैसे खरबूजा है, तो अब मतलब कोई नॉर्मली चीज, कोई बर्फी है, तो उसे कौन नहीं तोड़ सकता है। तो ये थोड़ा कुछ, कोई भी चीज देखकर, मतलब कोई भी ऐसी चीज हो उसमें देखने पर हम लोग को हंसी आ जाता है, आनंद आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हास्य रस बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से इसका एग्जाम्पल भी है। और जैसे उसमें रौद्र रस दे दिया। रौद्र रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति को क्रोध का वर्णन किया जाता है। क्या है उसमें? क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हो, मतलब किसी व्यक्ति को क्रोध का वर्णन किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रौद्र रस बोलते हैं। तो रौद्र रस इसमें दे दिया है, खून उसका उबल रहा था। क्या? खून उसका उबल रहा था और मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। कोई व्यक्ति है, अब वो बहुत अच्छा है, किसी चीज पे उसे गुस्सा आ गया, तो वो क्या, मतलब पहले तो एकदम नॉर्मली था, अब उसका कोई निश्चित नहीं है। अगर मतलब कोई चीज डांट दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, बहुत बड़ी घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसका निश्चित नहीं रहेगा, वो नॉर्मली रहेगा कि क्या, मतलब वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो क्या बोला गया? इसमें यही कहा गया है, मनुष्य का मतलब उसका खून उबल रहा था और मनुष्य से क्या बन गया था? राक्षस, दैत्य, ये सब मतलब बदल जा सकता है। इसका तात्पर्य ये रौद्र रस किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसमें वीर रस, वैसे ही पता चल जाए वीर रस किसे कहते हो, जिसमें वीरता का वर्णन किया जाता हो। तो कोई भी चीज बहुत बड़ी काम किया जा, मतलब कोई भी चीज किए रहो, कुछ भी छोटा ही, मतलब जैसे कि मतलब कोई भी चीज है, मतलब उसमें कोई नौकरी पा जाओ, कुछ भी पा जाओ, मतलब बड़ा काम कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं? वीरता। जैसे मतलब महात्मा गांधी हो गए, झांसी की रानी हो गई, इस टाइप से जितने सारे लोग हैं, सब ये वीरता के वर्णन किए जाते हैं। इस टाइप से इसमें दिया गया। जैसे दे दिया है, जब किसी काव्य में किसी की वीरता का वर्णन किया जाता है, क्या बोलते हैं? वीर रस बोलते हैं। बुलंदो हर बोलो के मनुष्य, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका तात्पर्य यही बस नहीं, इनका बस बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वीर रस के। तो मतलब इसमें क्या किया गया? इसमें वीरता का वर्णन, अगर ना डिफिनेशन ना याद रहे तो इसमें हम इसका वैसे भी बना सकते हैं। वीर रस किसे कहते हैं, इसमें वैसे तात्पर्य पता चल जा रहा है। इसमें क्या किया गया? रौद्र में पता चल जा रहा है, हास्य में पता चल जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया उसको हम बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम बोल दिए वीर रस, तो तुम्हें पता चल जा रहा है इसमें वीर का मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज की वीरता का वर्णन किया जा रहा है। रौद्र मीन्स इसमें गुस्से की बात की जा रही है, क्रोध की बात की जा रही है। और रौद्र हास्य में वैसे पता चल जाए, हास्य में हंसना, मतलब हास्य में हंसी की कुछ ऐसी पॉइंटें होती हैं कि पता चल जाती है इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले से ही कुछ हिंटें आ जाती हैं। तो इसमें करुण रस, इसमें तो इसका एग्जाम्पल ये है। करुण रस किसे कहते हैं? जब किसी काव्य या रचना को पढ़कर या सुनकर हमें शोक की अनुभूति होती है, कि कोई भी चीज हो, मतलब उसे देखकर कुछ दुखी, कुछ भी हो जाए, मतलब बहुत कौड़ा में कोई किसी की मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसमें क्या बोला गया है? इससे करुण रस। जैसे कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कहूँ, जो ना कहीं।
ठीक है, इसका तात्पर्य है। बस मुझे अगर किसी को इसमें ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं और कुछ ज़्यादा इसी एग्जांपल टिपिकल में आ जाए कि ये कौन सी रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, ये सब अगर डेफिनेशन तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो इसका हेडिंग है उसी से पता चल जा रहा है कि मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है। अगर देखो इसमें हास्य रस, तो अगर हास्य रस का मुझे एग्जांपल ना पता है तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने से और हमारे अंदर आनंद उत्पन्न होता, हंसी आती है, तो उसे क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं। उसे हम बना के लिख सकते हैं उसकी डिफिनेशन। इसी टाइप से अगर देखो रौद्र रस में भी उस टाइप से हम बना सकते हैं कि रौद्र में क्या किया जाता है, रौद्र का मतलब वैसे दिख रहा है क्रोध, और वीर का मतलब वीरता का प्रतीक, वैसे पता चल जाएगा वीर रस किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति का या किसी भी काव्य में किसी व्यक्ति का मतलब वीरता का वर्णन किया जाता हो तो इसमें वीर रस बोल सकते हैं। करुण रस में किसी चीज की मतलब इसमें कहा गया कि किसी चीज को सुनकर पढ़कर हमारे अंदर सुख की अनुभूति होती है, तो इसे क्या बोला गया है, करुण रस बोला गया। इसकी एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इसे हम अगर इसकी डिफिनेशन ना याद करें, इसे बनाकर भी आसानी से लिख सकते हैं। बस थोड़ी हिंट पता चल जाए कि इसमें क्या कहा गया है तो बस हम उसे बना सकते हैं। आप सभी को राधे राधे। अब मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।